बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अशरफ वारसी और आज आपके लिए मैं टॉपिक लाया हूं अल्काइल हैलाइड में से केमिकल रिएक्शंस हैं। अल्काइल हैलाइड के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में रख सकते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन और नंबर 3 रिएक्शन विथ मेटल्स। और आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इससे पहले कि हम न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाएं, हम पहले ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो याद रहे कि न्यूक्लियोफाइल कैरीज नेगेटिव चार्ज। ये एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी, और इसके अलावा न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास एक नॉन बॉन्डिंग पेयर होगा, वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे कि हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है अल्काइल हैलाइड में, और हैलाइड ग्रुप जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन एटम। तो यहाँ पर हैलाइड ग्रुप रिप्लेस होगा कार्बन एटम से, तो इसको रिप्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है। तो हम न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल displaces a weaker nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। इसको हम ये कह सकते हैं कि ताकतवर न्यूक्लियोफाइल कमजोर न्यूक्लियोफाइल को अल्काइल ग्रुप से निकाल देगा और उसकी जगह वो खुद आ जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड से, तो इसमें एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम यानी कार्बन एटम मौजूद है, जो कि बॉन्डेड है हेलोजन एटम के साथ, और यही हेलोजन एटम यहां से सब्स्टिट्यूट होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, और ये कहलाएगा लीविंग ग्रुप और हैलाइड आयन बना देगा। और इस रिएक्शंस को हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दे मे बी रिप्रेजेंटेड एज, के आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये इसका सब्ट्रैक्ट होगा वीक न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह हम पहले बात कर चुके कि कार्बन एटम के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव और हैलाइड ग्रुप पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन एटम के ऊपर, कार्बन एटम पर अटैक करेगा और सब्ट्रैक्ट यानी हैलाइड ग्रुप इसमें से लीव कर जाएगा, और हमें मिलेगी एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और हैलाइड ग्रुप, हैलाइड आयंस। ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे हैं, अल्काइल हैलाइड में जो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें कितने मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो इसमें हम आमतौर पे दो मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। पहला मैकेनिज्म होता है जी मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, यहाँ ये बात याद रहे कि जो ये 2 है, आमतौर पे स्टूडेंट्स यहाँ ख्याल करते हैं कि ये 2 जो है वो स्टेप का है, ये स्टेप का नहीं है। ये SN2 रिएक्शन होता 1 स्टेप मैकेनिज्म है, इसका 1 स्टेप में होता है ये रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन जो भी 2 है वो इस बात का है कि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी अगर हम इसको एब्रिविएशंस को फुल फॉर्म में देखें तो S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, जो सबस्क्रिप्ट आप यहाँ N है वो रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियोफाइलिक को,
और जो ये 2 है वो रेफर करता है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अल्काइल हैलाइड के और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के। तो ये रिएक्शन डिपेंड करता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन एज वेल एज अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। इसी वजह से इसे हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसको एब्रिविएशन फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं SN2। जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया, S कहलाता है सब्स्टिट्यूशन के लिए है, N जो है वो न्यूक्लियोफाइलिक के लिए है, और 2 जो है वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए। और इसका जो मैकेनिज्म है वो होता एक स्टेप में। इसमें न्यूक्लियोफाइल ये हमारे पास है एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कार्बन के ऊपर चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव और हैलाइड के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन आयन के ऊपर यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस सूरत में हमें एक मिलेगी इंटरमीडिएट स्टेट जो कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल इसमें से रिप्लेस हो रहा है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और ये डॉटेड लाइन इस बात की निशानदेही है कि एक इसमें से ग्रुप निकल रहा है और दूसरा ग्रुप इसमें आ रहा है। ये एक स्लो स्टेप होगा और अब हमें मिल जाएगी एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और ये मिल गया एक लीविंग जो लीव कर गया हैलाइड आयंस। अब इस मैकेनिज्म को हम एक सिंपल केमिकल रिएक्शन से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इस सूरत में मिलेगा मिथाइल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड। लेट्स सी टू दी मैकेनिज्म। जैसे कि पहले हम बात कर चुके कि मैकेनिज्म इसमें 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ये सिंगल स्टेप में होगा। ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और ये आ गया मिथाइल ब्रोमाइड। जैसे कि हम पहले बता चुके कि कार्बन के ऊपर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और ब्रोमीन पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पर। तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव पर ये अटैक करेगा और इस सूरत में हमें एक मिलेगी इंटरमीडिएट फॉर्म, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्रोमीन इसमें से लीव कर रहा है और OH हाइड्रोक्साइड आयन इसमें ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह ये स्लो स्टेप में यहाँ हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगी जो कि बना मिथाइल अल्कोहल, और इसके साथ मिल गया ब्रोमाइड आयन। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सोडियम है, तो जब इसमें से OH निकल जाएगा तो बचेगा सोडियम आयन। ये यहाँ हम ये इसके ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज था और सोडियम पे चार्ज हो जाता है पॉजिटिव, तो जब नेगेटिव चार्ज निकल गया तो सोडियम रह गया पॉजिटिव, तो इस सूरत में पॉजिटिव और ये नेगेटिव ब्रोमीन, तो ये बना देगा सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर है? अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने पहले बात कर चुके कि S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड सबस्क्रिप्ट N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइलिक। N number 1 refer to the fact that is the unimolecular reaction। ये जो 1 है, 1 जो रेफर करता है वो है यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी इसमें एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, ये एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट यानी अल्काइल हैलाइड।
तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्काइल हैलाइड के, और जो इसमें अटैकिंग ग्रुप है उसकी कंसंट्रेशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और उसकी जो एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेड है, तो इसलिए यह कहलाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की वजह से हम इसको कहते हैं SN1 रिएक्शन एब्रिविएशन में। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, और इन 2 स्टेप में पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि in this step alkyl halide splits break up reversibly to positive charged carbonium ion and halide ion। यानी इस तरह से हम देखते हैं, ये एक हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, और ये बात आपको पता है कि यहाँ कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके हैलाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये यहाँ आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि हैलाइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके ये रिप्लेस निकल जाएगा, और इस तरह से ये बना देगा कार्बोनियम आयन और प्लस हैलाइड आयन। क्लियर? तो पहले स्टेप में, क्योंकि पहला स्टेप रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को और उसी की कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन है, तो ये इसका रिजल्ट ये आ गया, इसमें बन गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कार्बोनियम आयन, या इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस सूरत में अभी जो कार्बन अपनी बॉन्डिंग को यूज कर रहा है, कार्बन के सेंटर में है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को यूज कर रहा है और इसमें अभी एक p ऑर्बिटल खाली होगा। जो हम अटैकिंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा कि दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एम्प्टी जो इलेक्ट्रॉन हंग्री p ऑर्बिटल है उसकी तरफ, और कार्बोकेटाइन टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, और कार्बोकेटाइन जो है वो दोबारा से बॉन्ड बनाकर वो वापस आ जाएगा अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की तरफ। यानी ये न्यूक्लियोफाइल और ये आ गया आपका कार्बोनियम आयन, यहाँ पर इसने अटैक किया और ये हमें मिल गई एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर? अब इस बात को हम मजीद समझते हैं एक और एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। जैसे कि पहले बता चुके कि 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बनेगा और ये हमें पता है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ब्रोमीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो वो ब्रोमीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये रिएक्शन, ये स्टेप जो है वो स्लो रहेगा और ये ब्रोमाइड आयन निकल गया और साथ में ये हमें मिल गया कार्बोनियम आयन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस भी आएगा। तो अब दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये आ गया कार्बोनियम आयन। अब यहाँ कार्बोनियम आयन के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये स्टेप फास्ट स्टेप होगा। रेट डिटरमिन होती है पहले स्टेप में जो कि स्लो स्टेप होता है, और ये दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है, इसमें रेट डिटरमिन नहीं होती। तो पहले स्टेप में रेट डिटरमिन की जा सकती है, दूसरे स्टेप में नहीं, क्योंकि ये फास्ट स्टेप है। उम्मीद है लेक्चर समझ आया होगा। अपने कमेंट्स दीजिए, और अगर कोई सवाल इससे रिलेटेड हो तो वो आप सवाल जरूर पूछिए।